हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोनम ब्लॉग 07। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़, मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रही हूँ। शाम का टाइम का ब्लॉग है क्योंकि सुबह मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और आगे देखती रहिए, बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाली हूँ। तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, नहीं तो मिस कर देंगे ब्लॉग को। और तो आपको न्यूज़ मिल नहीं पाएगी, है ना। तो इसलिए आज मैं काम में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी क्योंकि पूरा दिन लगी रही थी। तो मैंने यहाँ पे इतने सारे बर्तन देख के मैं तो हाय तौबा हो गई मेरी। और मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ अपने घर के कामों से। लोग सोचते हैं यार अकेली रहती हो फिर भी काम 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 करती रहती हो। अरे यार होता है भाई, आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं होता होगा अकेले रहते, पर काम बहुत हो जाता है। तो मैं यहाँ पे चुटकी बजा के ही कर रही थी बर्तन साफ, पर मेरा कटा हुआ हाथ था तो चुटकी बजाते हुए ही नहीं काम। पर कोई बात नहीं, हम फिर एक बार कोशिश करेंगे, हो सकता हो जाए। बहुत तेज उंगली कट गई थी एकदम से, पता नहीं कैसे कट गई, मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन उंगली भाई जलन इतनी हो रही थी ना कि बता दें। तो यहाँ पे मैंने फटाफट बजाई चुटकी। एक चुटकी में नहीं हुआ, दो चुटकी में नहीं हुआ, तीसरी चुटकी में शायद हो जाएगा। तो यहाँ देख लो, हो गया ना। और एकदम से हो गया था सब कुछ क्लीन। और उसके बाद में मैंने पानी को खोला, टोटी को साफ़ किया अच्छे से, और फिर मैं चलती थी बर्तन साफ़ करने की तरफ। अब सोच रहे होगे आप टोटी इतनी गंदी क्यों? क्योंकि भैया एक हाथ से शूट करना पड़ता है, एक हाथ से दिखाना पड़ता है, तो हो ही जाता है। यहाँ पे मैं पूजा के बर्तन लाई थी क्योंकि पूजा के बर्तनों को करना था साफ़। और फिर उसके बाद मैं चली गई पूजा करने के लिए। यहाँ मैंने बाबा के सामने ज्योत जलाई। जो मैं पता है यार बहुत देर तक मंदिर में टाइम नहीं देती हूँ, पर हाँ 2-4 मिनट देती हूँ, बस उनके ही नाम कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाबा की ज्योत जलाई और 2 मिनट प्रार्थना की। और उसके बाद यहाँ पर आ गए थे पंडित जी पूजन करवाने के लिए। अब पूजन किस लिए करवाने आए हैं वो तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ब्लॉग में हम दिखाएंगे। और ये पंडित जी काम कम बातें ज़्यादा कर रहे थे, इतनी बातें आप देख सकते हो कि हम पूजन क्यों करवाने। अब थोड़ी थोड़ी हिंट तो आपको मिल ही गई होगी। पूरी गली भरी पड़ी थी पूजन करवाने के लिए, सभी लोग आए हुए थे। और यहाँ पे पूजन इसलिए कराने आए थे क्योंकि हमारे यहाँ पर आई है गाड़ी, हमने ली है गाड़ी। तो गाड़ी का पूजन करवा रहे थे पंडित जी। भाई इतनी मस्ती कर रहे थे, इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे तिलक जब घर से दिया गया तो वो तिलक इन्होंने यूज़ नहीं किया। अपना तिलक और चमेली का तेल छोटी सी खुद लेके आए थे पंडित जी। यहाँ पंडित जी के साथ सभी लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और उसके बाद पंडित जी की बातें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं इतनी ज़्यादा मस्ती कर रही। यहाँ पे मैं और सपना कर रहे थे कुछ बातें। सपना को पता ही नहीं चल रहा था वीडियो बन रही है क्या कर रही है। सपना खड़ी थी मुँह ढक के, क्योंकि उसकी यहाँ पे भाई ससुराल है तो वो तो मुँह ढक के खड़ी होंगी। और यहाँ पे पंडित जी चलते थे पूजन करने के लिए। और हाँ, पंडित जी ने बड़े नखरे किए थे पूजन करने के लिए। इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये नहीं वो नहीं। भाई इतना ड्रामा किया। और लेकिन फाइनली पूजन करने लगे थे वो। और मैंने ज़्यादा कुछ जैसे हुआ वैसे शूट किया, पर इतना ज़्यादा अंदर घुस के मैंने शूट नहीं किया। पूरी गली भरी पड़ी थी, लोगों को निकलने के लिए भी दिक्कत हो रही थी, तो बहुत सारे लोग बाहर से ही निकलने लगे थे। और पंडित जी ने पूजन शुरू कर दिया था। और पंडित जी ने बोला था कि जब भी आप सुबह गाड़ी लेके जाएं तो चारों टायरों पर पानी ज़रूर डालें। ये डालना बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है, ऐसा पंडित जी ने बोला था। पंडित जी की पूजा होने लगी थी शुरू, और कर रहे थे अपने आराम आराम से पूजाएं। और यहाँ पे सभी लोग खड़े हुए थे, देख रहे थे कि कैसे क्या हो रहा है। पंडित जी की बातें सुन रहे थे क्योंकि पंडित जी पूजा तो करवा ही रहे थे, बाकी साथ साथ में बड़े फ़नी थे वो। और बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे, ठीक थे पंडित जी। तो उसके बाद में वो दक्षिणा के लिए बोलने लगे। और उन्होंने बोला कि घर का कोई एक सदस्य आए और पूजा करे आके। पंडित जी की पूजा ख़त्म हो गई थी। उसके बाद दीदी गई पूजा करने के लिए, तो बोला कि नहीं, घर का ही सदस्य होने चाहिए। दीदी तो मान है, और मान से पंडित जी पैसे नहीं ले सकते थे। जो पूजा करेगा उससे पंडित जी पैसे लेते, और मान को उससे वो पैसे नहीं ले सकते थे क्योंकि मान को वो खुद पैसे देंगे। तो अब दीदी बहुत सीधी है यार, बहुत ज़्यादा।
तो यहाँ पे आ गए थे भैया पूजा करने के लिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि गाड़ी हमारी नहीं, हमारे यहाँ ऊपर आई है, भैया जी ने ली है गाड़ी। तो आई तो घर में ही है ना, खुशी तो घर में ही है। और पूरा दिन आज खुशी का माहौल था। जब लेने गए थे सभी लोग तो बहुत खुशी का माहौल था, बहुत मतलब एक होता है ना, देखो गाड़ी भैया का बिजनेस है ये, और जब बिजनेस बढ़ता है और तरक्की होती है तो मन को खुशी बहुत मिलती है। तो वही है, भैया जी का ये बिजनेस है और बिजनेस बढ़ रहा है। 2 गाड़ियाँ हैं, एक तीसरी गाड़ी फिर से ली है इन्होंने, और एक इनकी चोरी हो गई है। 4 गाड़ियाँ थी और भैया अपना बिजनेस खुद बढ़ा रहे हैं। तो भाई मेहनत तो लगती है। और छोटा सा ब्लॉग है, ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, है ना। और कमेंट ज़रूर किया करो, आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति और ताकत मिलती है। तो बहुत 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 अच्छा लग रहा था, क्योंकि किसी की खुशी में खुश होके आपको सच में बहुत अच्छा लगता है। जो चिढ़ जाते होंगे उनका तो मुझे नहीं पता, पर मुझे सबकी खुशियों में शामिल होकर खुश होने में बहुत मज़ा आता है। उसके बाद आंटी जी बहुत सारी मिठाई लेके आई थी, और यहाँ पे शनि भैया ने पूजा करने लग गए थे। तो काफ़ी देर तक पूजा चली। उसके बाद में सभी लोगों ने मिठाई खाई, और बहुत सारी मिठाई के डब्बे लेके आई थी। बाकी 2 डब्बे तो बच चुके थे, लास्ट बचा था तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट करके दिखाया। तो बस यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग, और ब्लॉग को करते हैं हम एंड। यहाँ पे उद्दू कर रहा था बहुत ज़्यादा मस्ती, बच्चे भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। चलिए ब्लॉग को करते हैं हम एंड, बाय बाय।